तो आज हम लोग क्या देखते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि इस फिगर में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P सो दैट। ठीक है, समझ रहा है बात, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या, ये तुम्हारा फिगर दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC जो है वो क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और कह रहा है क्या कि ये हम लोग AD को प्रोड्यूस किए हैं P पे, ये D और A जो है वो क्या है BC के एक ही तरफ है, ये सब बात है। तो कह रहा है क्या, प्रूफ करो क्या कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD जो है वो क्या है, कंग्रुएंट है। ये सारा क्वेश्चन है, हम लोग पहले देखते हैं क्या कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कैसे करेंगे प्रूफ कंग्रुएंट। फर्स्ट नंबर में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है तुम्हारा क्या कि ये ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होगा कि AB इक्वल्स टू AC होगा। फिर कह रहा है क्या कि ये ट्रायंगल जो है तुम्हारा DBC ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो यहाँ पे BD इक्वल्स टू क्या होगा, BD इक्वल्स टू DC होगा। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD। हम लोग क्या देखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में देखो, ABD और ACD में तुम्हारा क्या है, AB इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन ही है, AB इक्वल्स टू AC, ये और ये क्या हुआ, इक्वल हुआ। ठीक है, ये भी दिया हुआ है क्या कि BD इक्वल्स टू क्या, DC, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और सेकेंड नंबर बात क्या है, ये जो तुम्हारा AD है वो क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, तो AD इक्वल्स टू क्या, AD। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय SS कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ABD इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, ACD के। तो फर्स्ट नंबर हम लोग प्रूफ कर लिए नहीं। अब क्या करो तुम, कोई सेकेंड नंबर हमको क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP जो है वो क्या है तुम्हारा, कंग्रुएंट है, ये दिखलाना है नहीं। तो हम लोग बात करते हैं क्या, फ्रॉम ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP में यहाँ पर देखो क्या है कि AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन ही है। AP जो है वो क्या है तुम्हारा, कॉमन साइड है, AP इक्वल्स टू AP, ये कॉमन साइड ही है नहीं। ठीक है रे, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहा है कि ट्रायंगल ABD जो है वो क्या है, ट्रायंगल ACD के कंग्रुएंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन एंगल BAD इक्वल्स टू क्या, एंगल CAD नहीं, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, इस बाय की क्या, बाय CPCT नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख लेगा तू, ये एंगल BAD और BAP जो है वो क्या है, इक्वल ही है, और CAD जो है क्या है, CAP के इक्वल है। अरे BAD और या BACP बोलो, एक ही बात है ना,
CAD बोलो या CAP बोलो, क्या है, एक ही बात है। तो क्या देखा तुम कि दो साइड और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय साइड एंगल, बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ABP इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। इसको मान लेते हैं ये हम लोग सेकंड है। समझ गया बात। थर्ड नंबर हमको क्या प्रूफ करना है, थर्ड नंबर में क्या प्रूफ करना है, ये AP बाइसेक्ट एंगल A। AP क्या कर रहा है, A इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। नहीं, तो यहाँ से देखा ही फ्रॉम वन हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन या ये जो फ्रॉम टू, यहाँ पे देखे हैं ये ABP और ACP ये दोनों क्या है, कंग्रुएंट है। तो फ्रॉम टू से भी बोल सकता है, फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा, BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। नहीं, हो गया ना, बाय CPCT। क्या देखा तुम कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमको दिखलाना है कि ये एंगल D को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, DBP एंड ट्रायंगल DCP। इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है कि ये BD और DC इक्वल है। तो BD इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, DC। नहीं, या इसको बोलो CD, BD इक्वल्स टू CD। यहाँ पे BD और CD क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पे DA, DP और DP क्या है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड, DP इक्वल्स टू DP होगा ही नहीं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि ये ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP जो है वो क्या है, कंग्रुएंट है। तो बाय CPCT हम लोग क्या बोल सकते हैं, BP इक्वल्स टू CP। तो फ्रॉम टू क्या बोल देंगे हम लोग, BP इक्वल्स टू CP बाय CPCT। तो BP इक्वल्स टू CP आ गया। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो हुआ क्या हुआ, ट्रायंगल कौन सा, DBP इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, DCP। ट्रायंगल DCP के कंग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि दिस इंप्लाइज एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, CPCT से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AP है वो क्या कर रहा है, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि AP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो पहला नंबर तो हमको दिखलाना क्या है कि ये AP क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है। और दूसरा नंबर क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर वाला बात तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फोर्थ में क्या बोल सकता है, फ्रॉम टू, ये 2 है। तुम देखा कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP जो है वो क्या है, कंग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होगा, CPCT से BP इक्वल्स टू CP। फ्रॉम टू BP इक्वल्स टू CP बाय CPCT। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट P है BC का क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब AP जो है वो क्या है, BC का बाइसेक्टर है। ये तो हो गया। अब दूसरा नंबर अगर हम लोग दिखला दें क्या कि ये परपेंडिकुलर है तो बात खत्म हो गया। नहीं, तो यहाँ पे देखो इसी में फ्रॉम टू से ही, फ्रॉम टू से ही, या यहीं पे लिखते हैं हम डायरेक्ट। देखो क्या है, फ्रॉम टू से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ABP और ACP जो है वो क्या है, कंग्रुएंट ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल कौन सा, APC। ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा।
और ये दोनों एंगल जो है वो क्या है, लीनियर पेयर है। इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो तुम क्या बोल सकता है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एंगल ए पी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए पी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हो गया क्या कि ए पी जो है तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे और वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। मतलब ए पी क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है तुम्हारा कि कह रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। कह रहा है क्या कि ट्रायंगल ABC में AD जो है वो क्या है तुम्हारा, एल्टीट्यूड है। मान लो क्या कि ये तुम्हारा ये ट्रायंगल ABC है। कह रहा है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC। ये और ये इक्वल है, ये गिवन है। और कह रहा है कि इसमें AD जो है, मान लो कि ये AD ये क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है सामने वाले साइड पे, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो हमको कह रहा है क्या कि फर्स्ट नंबर में प्रूफ करो कि AD क्या है, BC को बाइसेक्ट करता है। AD BC को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। राइट एंगल ट्रायंगल ABD में और ACD में देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि AB इक्वल्स टू क्या है, AC और AD इक्वल्स टू क्या, AD कॉमन साइड। यहाँ पे क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC, AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड। और उसके बाद क्या होगा कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय RHS कंगुरेंस, बाय RHS कंगुरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ABD इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या बोल सकते हैं CPCT से, दिस इम्प्लाइज BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT। तो BD इक्वल्स टू क्या आ गया, CD। ये और ये क्या हो गया, इक्वल। इसका मतलब ये AD क्या कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट नंबर प्रूफ कर रहा हो गया। अब कह रहा है कि AD बाइसेक्ट एंगल A। तो हम लोग यहाँ पे एंगल ट्रायंगल ABD और ACD को क्या किए, प्रूफ कर दिए कि कंगुरेंट है। इसका मतलब तुम CPCT से क्या बोल सकता है कि एंगल, यहीं पे लिख देते हैं, ये जो तुम्हारा एंगल है क्या है, BAD इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल CAD, नहीं बाय CPCT। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। इसका मतलब AD क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, देन शो दैट। ठीक है, क्या कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ये दो ट्रायंगल है तुम्हारा ABC और PQR, और यहाँ पे कह रहा है कि AM और ये PN जो है इस क्या है, इस दोनों ट्रायंगल में मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है पता है, कि इस वर्टेक्स से हम यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, इसको हम मीडियन तब बोलेंगे जब ये AM क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब BC के मिड पॉइंट को
इस वर्टेक्स ए से मिला देगा तो वो क्या होगा, मीडियन होगा। इसका मतलब ये एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। समझ रहा है बात ना, एम जो है मिड पॉइंट है बीसी का, और एन जो है वो क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो ये बात गिवन है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या, इसमें जो साइड ए बी है, ये साइड ए बी और ये साइड पी क्यू, इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। दूसरा नंबर कह रहा है कि ये जो मीडियन है ये भी तुम्हारा क्या है, दोनों मीडियन इक्वल है, ये भी गिवन है। और तीसरा नंबर क्या गिवन है, ये साइड बी सी जो है, बी सी साइड और क्यू आर साइड, ये दोनों क्या है, इक्वल है। समझ गया बात। ये तीन चीज़ दिया हुआ है। तो कह रहा है फर्स्ट नंबर में क्या प्रूफ करो कि ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन जो है वो क्या है, कंगुरेंट है। समझ गया बात। तो हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या, कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है रे, यहाँ पे गिवन है तुम्हारा क्या, कि ए बी जो है वो क्या है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये गिवन है। सेकेंड नंबर गिवन है कि ए एम इक्वल्स टू क्या, पी एन, ये गिवन है। और यहाँ पे ये गिवन है क्या, कि ये एम जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ए एम जो होगा वो क्या है, मीडियन है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी एम इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी सी, नहीं। और यहाँ से तुम क्या बोल सकता है कि क्यू एन इक्वल्स टू क्या, 1/2 इंटू क्यू आर। ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा गिवन है कि बी सी जो है वो क्या है, क्यू आर के इक्वल है। इसका मतलब तुम क्या बोल सकता है कि बी एम जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू एन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि बाय एस 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 कंगुरेंस, बाय एस 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 कंगुरेंस ट्रायंगल ए बी एम इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। समझ गया बात। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है प्रूफ करो कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर के कंगुरेंट है। तो यहाँ से हम लोग अभी प्रूफ किए हैं क्या, कि ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन जो है वो क्या है, कंगुरेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल क्या, पी क्यू एन बाय सी पी सी टी से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल बी और ये एंगल क्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल ए बी सी में, तो क्या बोल सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या, एंगल पी क्यू आर। नहीं, ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो गया, ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर, ये दोनों इक्वल हो गया। गिवन है तुम्हारा क्या, कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, और ये भी गिवन है कि बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो यहाँ पे देख रहा है क्या, कि दो साइड और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय एस ए एस कंगुरेंस, बाय एस ए एस कंगुरेंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर। समझ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है रे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, कि किसी ट्रायंगल में, ये कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, ठीक है, मान लो कि ये ए बी सी है। कह रहा है इस ट्रायंगल में क्या है, दो एल्टीट्यूड है, एक है तुम्हारा बी ई, ठीक है, और दूसरा एल्टीट्यूड है क्या, सी एफ। यहाँ पे गिवन है तुम्हारा क्या क्वेश्चन में, ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, बी ई इक्वल्स टू सी एफ, बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है प्रूफ करो कि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल बी ई सी
एंड ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, ट्रायंगल बी ई सी और ट्रायंगल सी एफ बी, इसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो तुम्हारा एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। नहीं, दूसरा नंबर बात क्या देख रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि बी ई इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, तो तुम्हारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बी ई और सी एफ जो है वो क्या है, इक्वल है। समझ गया बात। और यहाँ पे जो इस दोनों ट्रायंगल में बी सी जो है वो क्या है, कॉमन साइड है। नहीं, यहाँ पर क्या देखा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बी ई सी और सी एफ बी में हाइपोटेनियस जो है वो क्या है, कॉमन है, वो इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय आर एच एस कंग्रुएंस, बाय आर एच एस, बाय आर एच एस कंग्रुएंस क्या बोलेगा तू कि ट्रायंगल पी ई सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, सी एफ बी। ठीक है रे, ये ट्रायंगल क्या हुआ, कंग्रुएंट हुआ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सी पी सी टी से, एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू क्या, एंगल कौन सा, बी सी ई, एंगल बी सी ई बोल सकते हैं ना रे। ये ट्रायंगल बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी और ट्रायंगल सी बी एफ ये कंग्रुएंट है। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये तुम्हारा एंगल, ये एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा दोनों ट्रायंगल में, होगा ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो थ्योरम पढ़ा ही है ना कि अपोजिट साइड जो होता है एंगल का वो क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया। नहीं, या तुम इसको और समझने के लिए क्या लिख सकता है कि ये जो एंगल है तुम्हारा, इस एंगल सी बी एफ है, इसी एंगल को तुम क्या लिख सकता है, एंगल सी बी ए इक्वल्स टू क्या, एंगल इसको क्या लिख सकता है, बी सी ए। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा क्या, ए सी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी सो दैट एंगल बी इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था तुम्हारा, कह रहा है क्या कि ए बी सी जो है वो क्या है तुम्हारा, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है क्या कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी जो है वो क्या है, ए सी के इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी कह रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी सी पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। कह रहा है सो दैट एंगल ए पी इक्वल्स टू एंगल सी, सो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। नहीं रे, हम तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं क्या कि ए बी सी अगर ये ट्रायंगल का दो साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं, कोई तुक नहीं बनता है। फिर भी क्वेश्चन दे दिया है तो क्या करेगा, तुम सॉल्व कर लेगा। यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए सी पी, इस दोनों ट्रायंगल में देखो गिवन ही है कि ए बी इक्वल्स टू क्या, ए सी। नहीं, और क्या है गिवन तुम्हारा, ए पी कॉमन साइड है, ए पी इक्वल्स टू ए पी, और यहाँ पे एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल सी पी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे देख रहा है कि हाइपोटेनियस क्या है, इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है। तो बाय आर एच एस कंग्रुएंस क्या बोलेंगे, बाय आर एच एस, बाय आर एच एस कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ए बी
P is congruent to triangle ACP. दिस इम्प्लाइज हम लोग CPCT से क्या बोलेंगे कि ABP एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP नहीं, इसका मतलब क्या बोलेगा कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, हो गया ख़त्म। चलो बात खत्म। आज हम लोग क्या देखेंगे NCERT एक्सरसाइज 7.4। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूफ करो क्या कि हाइपोटेनियस जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। मतलब कि हाइपोटेनियस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ा साइड होगा। ये हमको प्रूफ करना है। मान लेते हैं हमारा क्या, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लेते हैं कि ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमको कह रहा है क्या, हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AC। कह रहा है कि AC क्या है, हमेशा क्या होगा, दोनों साइड से बड़ा होगा। किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ा साइड होगा। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, ये जानते हैं। यहाँ पे ये एंगल B जो है वो क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B, और एंगल B क्या है, 90 डिग्री। ये क्या आ गया तुम्हारा, 90 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल C क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। और हमको पता है कि एंगल B जो है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक है ना, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो है वो है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल A लेस देन होगा 90 डिग्री के, नहीं, जब दोनों का सम 90 डिग्री है तो एंगल A 90 डिग्री से छोटा ही होगा। एंड एंगल C भी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एंगल A जो है वो एंगल B से छोटा होगा। एंड एंगल A जो है वो क्या है, एंगल C से भी छोटा होगा। एंगल A एंगल C से भी छोटा होगा। और तुम जानता है कि थ्योरम पढ़े थे हम लोग, क्या होता है कि जो साइड बड़ा होता है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है, या एंगल अगर बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे देख रहा है कि एंगल B बड़ा है, इसका मतलब इसके सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। और एंगल A जो है वो छोटा है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि AC जो है वो क्या है, ग्रेटर देन BC। एंगल A के सामने वाला साइड BC और एंगल B के सामने वाला साइड AC, तो AC क्या होगा, BC से बड़ा होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ से तुम क्या देखेगा कि एंगल A से एंगल C बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, एंगल B ना होगा रे, यहाँ पे क्या होगा, एंगल A भी, एंगल A जो है वो भी B से छोटा होगा, और एंगल C जो है वो भी क्या होगा, B से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि C के सामने वाला साइड जो होगा वो छोटा होगा और B के सामने वाला साइड बड़ा होगा। इसका मतलब AC जो है वो क्या है, ग्रेटर देन BC होगा। तो देख लिया तुम क्या कि AC क्या है, सॉरी AC जो है वो AB से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो क्या देख लिया तुम कि AC जो है वो BC से भी बड़ा है और AC जो है वो AB से भी बड़ा है। नहीं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है इन फिगर 7.48 साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC is greater than angle QCB, so that AC greater than AB। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है क्या, ये जो फिगर है इसमें दिया हुआ है कि एंगल PBC जो है, PBC ये वाला एंगल, ये एंगल
क्या है, इस एंगल से एंगल QCB से छोटा है, ये एंगल बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो कह रहा है क्या कि दिखाओ क्या कि AC साइड जो होगा, ये साइड AB साइड से बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो है ये तुम्हारा ABC ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ABC में ये एंगल B जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और तुम जानता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल PBC इक्वल्स टू कौन सा, एंगल A प्लस एंगल C, नहीं ये हो जाएगा। सेकंड नंबर बात, यहाँ पे देखो ये जो एंगल है QCB, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो QCB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, QCB इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल A प्लस एंगल B। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या तुम्हारा कि एंगल PBC जो है वो QCB से छोटा है, मतलब ये वाला जो एंगल है QCB, एंगल QCB ये बड़ा है किससे, एंगल PBC से। और यहाँ पे एंगल QCB क्या है, एंगल A प्लस कितना, एंगल B के, ये ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल A प्लस एंगल C के। इसका मतलब तुम क्या बोल सकता है कि एंगल B जो होगा वो क्या होगा, एंगल AC से बड़ा होगा, नहीं। यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B जो है वो एंगल A प्लस एंगल C से बड़ा है, ये दोनों इक्वल है तो यही ना बड़ा होगा। तो एंगल B क्या होगा, एंगल C से बड़ा होगा। तो एंगल B एंगल C से बड़ा हुआ, ये एंगल बड़ा है और ये छोटा है। तो ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल, ये साइड तुम्हारा AC ग्रेटर देन AB आएगा। समझ में आ गया बात ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक फिगर दिया हुआ है, क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या, ये फिगर है तुम्हारा, इस फिगर में कह रहा है कि एंगल B जो है वो क्या है, एंगल A से छोटा है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल से छोटा है, और ये वाला एंगल, एंगल C जो है वो क्या है, एंगल D से छोटा है। तो प्रूफ करो क्या कि AD जो है, AD वो क्या है, BC से छोटा है। ठीक है, समझ गया बात ना। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, सिंस एंगल B, हम लोग बात करते हैं क्या, फ्रॉम ट्रायंगल, बात करो तुम ट्रायंगल OAB में, ट्रायंगल OAB में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चन, ये जो एंगल B है वो एंगल A से छोटा है, एंगल B एंगल A से छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा हुआ, इसका मतलब इसके सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो दिस इम्प्लाइज तुम क्या बोलेगा कि OB ग्रेटर देन इसके सामने वाला साइड OA, नहीं, इसको मान लो कि ये तुम्हारा फर्स्ट रिजल्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्या, फ्रॉम ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, OCD में, ट्रायंगल OCD में यहाँ पे कह रहा है क्या कि एंगल C जो है, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, इससे छोटा है, नहीं, एंगल C जो है वो एंगल D से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल C छोटा है और एंगल D बड़ा है, एंगल D बड़ा है ना। इसके सामने, यहाँ भी उल्टा कर दिए हैं क्या रे, एंगल A कह रहा है बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड OB जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि एंगल D जो है वो क्या है, बड़ा है, तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल D बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल D जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल C से। दिस इम्प्लाइज D के सामने वाला साइड OC जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, OD से। इसको मान लो कि ये सेकंड है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, OB प्लस OC, OB प्लस OC ग्रेटर देन किससे होगा, OA प्लस OD, ठीक है ना।
इसका मतलब देखो ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी का मतलब क्या, बी सी। तो बी सी ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी मतलब क्या, ए डी। हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 था। समझ गया बात। नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तुम्हारा ए बी सी डी। कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में जो स्मॉलेस्ट साइड है वो क्या है, ए बी, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, सी डी। कह रहा है क्या कि प्रूफ करो कि एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा है एंड एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल डी से बड़ा है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग को दिखलाना है क्या कि एंगल ए जो है तुम्हारा एंगल सी से बड़ा है। नहीं, हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस बी को डी से मिला देते हैं। बी को तुम क्या करो, बी को क्या किए, डी से मिला दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा कौन सा, ये ट्रायंगल ए बी डी में फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा कि ए बी जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल में ये ए बी जो है वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो इस ट्रायंगल में भी क्या होगा, ए बी सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये ए बी छोटा ही होगा ना, ए डी और ए बी में कौन सा छोटा होगा, ए बी। ठीक है रे, तो क्या बोल रहे हैं कि हम ट्रायंगल ए बी डी में क्या है तुम्हारा, ट्रायंगल ए बी डी में ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए डी से छोटा होगा। क्योंकि कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के साइड में ए बी जो है वो सबसे छोटा है। तो इस ट्रायंगल में भी ए बी जो होगा वो ए डी से छोटा होगा, क्योंकि ए बी और ए डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का ही साइड है। तो ए बी जो है वो ए डी से छोटा हो गया। ए बी अगर ए डी से छोटा हो गया तो यहाँ पे देखो कि हम लोग जानते हैं क्या कि जो साइड बड़ा होता है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे ए डी साइड बड़ा है, इसके सामने वाला ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो तुम यहाँ से क्या बोल सकता है, दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन कौन सा, एंगल ए डी बी। समझ गया बात, ये हो गया। अब देखो हम लोग ट्रायंगल ये कंसीडर करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल सी बी डी। ट्रायंगल सी बी डी में देखो कह रहा है कि सी डी जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ पे सी डी क्या होगा, बी सी से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सी डी जो है वो ग्रेटर देन बी सी है। तो इस ट्रायंगल में देखो कि इस ट्रायंगल में सी डी बड़ा है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है, बड़ा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल, दिस इम्प्लाइज एंगल सी बी डी इज ग्रेटर देन एंगल कौन सा, सी डी बी। ये हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसको मान लो क्या कि ये फर्स्ट है और इसको मान लो कि ये सेकंड है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल कौन सा, सी बी डी ग्रेटर देन होगा किससे, ये बड़ा है। ठीक है, एंगल ए बी डी बी प्लस एंगल सी डी बी, इसके बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्या बोल रहे हैं कि एंगल ए बी डी और प्लस क्या है, एंगल सी बी डी। इसका मतलब ये क्या हुआ, एंगल बी। दिस इम्प्लाइज क्या बोलेगा तुम कि एंगल बी इज ग्रेटर देन, ये एंगल क्या है, ए डी बी प्लस सी डी बी, मतलब ये एंगल।
तो ये क्या हुआ, एंगल डी। ये तुम्हारा प्रूफ करना था कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है क्या कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो ठीक तुम इसी तरीके से क्या करेगा, हम इसको बना नहीं रहे, तुमको खुद घर पे जाके बनाना है। क्या करेगा, ठीक इसी तरीके से ये जो हम लोग ड्रॉ किए हैं इसको तुम मिटा देगा, ठीक है, और एक यहाँ से इसको ड्रॉ करेगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा और ये क्या होगा, बी सी बड़ा होगा। तो इसके सामने वाला जो एंगल ये है ये छोटा होगा और फिर ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। फिर इस ट्रायंगल में देखेगा तो ये साइड बड़ा है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। और ठीक इसी तरीके से दोनों को क्या करेगा, जोड़ देगा, तो आ जाएगा आंसर तुम्हारा, कर लेगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें गिवन है कि पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है, ये जो है वो क्या है, इससे बड़ा है। और ये भी गिवन है क्या, ये पी एस जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको, इस एंगल को, एंगल पी को, ठीक है। एंगल पी को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल तुम्हारा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये एंगल तुम्हारा 1 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। नहीं, अब क्या है कि ये तुम्हारा एंगल हमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इस एंगल से बड़ा है। नहीं, यही प्रूफ करना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे गिवन है क्या तुम्हारा, देख रहा है कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर जो है वो ग्रेटर देन क्या है, पी क्यू के, ठीक ना रे। इसका मतलब क्या होगा, ये जो तुम्हारा पी आर है इसके सामने वाला जो एंगल है वो क्या है, बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल जो है तुम्हारा, एंगल क्यू ग्रेटर देन क्या होगा, ये एंगल पी क्यू के सामने एंगल आर। समझ गया बात ना। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है, हमको दिखलाना है कि ये एंगल क्या है, बड़ा है, ठीक रे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये एंगल जो है तुम्हारा क्या है, एक्स है, और ये एंगल तुम्हारा पी आर, एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर आ गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको छोड़ो मानना। हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल बात करो क्या, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस। ट्रायंगल पी क्यू एस में एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो तुम बोल सकता है कि एंगल 1 प्लस एंगल क्यू प्लस, सॉरी, ये एंगल क्यू प्लस कौन सा एंगल, एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं, ये होगा। तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकता है कि एंगल क्यू इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू माइनस एंगल 1, ठीक है। अब फ्रॉम ट्रायंगल हम बात करते हैं पी आर एस में भी एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा कि एंगल 1 प्लस एंगल आर प्लस कौन सा, एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम क्या लिख सकता है, एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर, नहीं, और माइनस एंगल 1। इसको मान लो कि ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कि ये एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर है, मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, फ्रॉम 1 to 3। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या कि फ्रॉम
1, 2 एंड 3। क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन कौन सा 180 डिग्री माइनस का एंगल पी एस आर माइनस एंगल 1। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा आ गया, इसको सॉल्व करेगा। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री -1 और ये -1 कैंसिल हो गया। तो क्या होगा तुम्हारा, दिस इम्प्लाइज एंगल पी एस क्यू ग्रेटर देन माइनस एंगल पी एस आर, ये होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल पी एस क्यू जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, एंगल पी एस आर की। ये बात समझ में आया है? लेल है तुम लोग, 8 बड़ा है 2 से, 8 दोनों अगर पॉजिटिव है तो 8 2 से बड़ा है, लेकिन अगर दोनों में माइनस लगा देंगे तो कौन बड़ा होगा, -2। निगेटिव करते हैं तो क्या होता है, जो छोटा वाला रहता है वो बड़ा हो जाता है। नहीं, तो यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा और बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। समझ गया बात ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 खत्म। अरे ले अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये कोई लाइन सेगमेंट है। कह रहा है क्या कि किसी पॉइंट P से कोई पॉइंट है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जो होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये हम थ्योरम भी बताए थे। दूसरे किसी जगह से हम लोग लेंगे डिस्टेंस, ये लिए डिस्टेंस, ये लेंगे डिस्टेंस, ठीक है रे। यहाँ पे मान लो कि ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। तो यहाँ पे क्या होगा, PQ जो है वो परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा स्मॉलेस्ट होता है। इस सारे लेंथ में PQ हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यही हमको प्रूफ करना है। नहीं तो प्रूफ करने के लिए तुम क्या करेगा कि ये मान लो क्या, यहाँ पे इस ट्रायंगल में तुम ट्रायंगल कौन सा देखो, फ्रॉम ट्रायंगल PR, फ्रॉम ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में क्या होगा तुम्हारा, ट्रायंगल PQR में क्या है कि एंगल जो ये है, एंगल Q ये ग्रेटर देन एंगल R होगा। नहीं, ठीक है ना, क्यों होगा, यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। और ये एंगल Q जो है वो क्या है तुम्हारा 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री ये एंगल P जो है वो भी तुम्हारा 90 डिग्री से छोटा होगा, एंड एंगल R जो है वो भी क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि एंगल P जो है, दिस इम्प्लाइज एंगल P लेस देन एंगल Q एंड एंगल P लेस देन एंगल Q एंड एंगल कौन सा, एंगल R लेस देन एंगल Q, ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एंगल Q जो है वो एंगल R से बड़ा है, ठीक है ना। एंगल Q जो है वो क्या है, एंगल R से बड़ा है। एंगल Q अगर एंगल R से बड़ा है, इसका मतलब एंगल Q के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज PR जो है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या होगा, PQ। हो गया प्रूफ, ठीक है ना, समझ गया बात। ये तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 था। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या कि ABC ये कोई ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है। कह रहा है क्या, इस ट्रायंगल के अंदर में ऐसा पॉइंट खोजो वो पॉइंट क्या हो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस।
सभी वर्टिक्स से क्या हो, उसका डिस्टेंस सेम ही रहे। तो मान लो कि ये पॉइंट ओ है, इसको मिलाएं हम लोग, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा तुमको, तो अगर मान लो हम क्या करें, एक सर्किल ऐसा एग्जिस्ट करे, एक सर्किल ऐसा हो जो क्या करे, इस तीनों के वर्टेक्स से पास करे। ठीक है, ऐसा सर्किल अगर बन जाएगा तो क्या होगा, ये हो सकता है उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी रेडियस हो जाएगा। नहीं, समझ रहा है बात ना। तो हमको क्या करना है, इसी सर्किल का सेंटर खोजना है। तो ये क्या होता है तुम्हारा कि कैसे इसको बनाएगा, तो ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा ए बी सी क्या करेगा, साइड ए बी का साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसको बाइसेक्ट भी करे, मतलब बी सी ये मान लो डी है तो बी डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डी सी। फिर क्या करेगा, ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, मतलब क्या कि ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है तुम्हारा ये परपेंडिकुलर है, इसको मान लो कि ये ई है, इसका मतलब क्या बी ई इक्वल्स टू ए ई होना चाहिए। फिर क्या करेगा, ए सी का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा। ये मान लो कि इस पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको मान लो ये एफ है, तो यहाँ पे ए एफ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ सी। ठीक है, समझ रहा है बात ना। क्या बोले हम कि तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा, तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वही पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट ओ, ये क्या होगा, तीनों वर्टेक्स से इक्वल होगा। इसको हम लोग ओ को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, सरकम सेंटर। इसका जो नाम है वो क्या है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हो गया। और ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, ये जो सर्किल है, इसको क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा ट्रायंगल है ए बी सी। कह रहा है इस ट्रायंगल के अंदर में एक ऐसा पॉइंट लोकेट करो जो क्या हो, सेंटर, उस पॉइंट से साइड का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो। मान लो कि ये पॉइंट है तुम्हारा आई। ठीक है, कह रहा है क्या कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये, और ये जो डिस्टेंस होगा ये, सब का सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आई है, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है, और ये मान लो एफ है। समझ रहा है बात। तो ऐसा कब होगा, जब अगर मान लो क्या कि एक सर्किल ऐसा एग्जिस्ट करे जो क्या करे, तीनों साइड को टच करे। नहीं, एक सर्किल ऐसा होगा जो क्या करेगा, तीनों साइड को टच करेगा, तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। नहीं, क्योंकि इस सर्किल का सेंटर अगर ये पॉइंट है, तो इससे यहाँ का डिस्टेंस भी क्या होगा, रेडियस। यहाँ से इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। यहाँ से इसका भी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस। मतलब सबका सब क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात ना। तो क्या कह रहा है कि हमको पॉइंट आई ही निकालना है। ठीक है, तो इसको जो ये जो तुम्हारा ये सर्किल है, इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं क्या, इन सर्किल। ठीक है, यहाँ पे बाहर है सर्किल, इसको सरकम सर्किल, और यहाँ पे सर्कल क्या है, ट्रायंगल के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन सर्किल। और इसका जो सेंटर होगा आई को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। समझ गया बात। ये तुम्हारा इन सेंटर है। अब ये निकालेंगे कैसे, तो क्या होता है कि ये जो तुम्हारा मान लो कि ये ट्रायंगल है तुम्हारा,
ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या करेगा तुम, साइड ए का जो है, साइड ए का, सॉरी, इस ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर, मान लो ये है, ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर एंगल सी का भी बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यही क्या होता है, आई इन सेंटर। किसी भी ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ठीक है, समझ गया बात। तो इसी इन सेंटर से क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इन ए ह्यूज पार्क पीपल आर कनेक्टेड एट 3 पॉइंट्स। फिगर भी दिया हुआ है तुम्हारा, क्या है, कह रहा है कि एक पार्क में, क्वेश्चन नंबर 3, एक पार्क है, कह रहा है कि 3 पॉइंट है, ए, ये बी और ये क्या है तुम्हारा सी। क्या कह रहा है कि ए में कह रहा है क्या कि वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रेन। ए पर सारा चिल्ड्रेन सब है, वहाँ पे झूला वूला जो मेला में दिखता है वो सब है। बी पे का क्या कह रहा है कि नियर व्हिच अ मैन मेड लेक इज सिचुएटेड। यहाँ पे क्या है, कह रहा है बी पे एक लेक है जो आदमी से बनाया हुआ है, पार्क में जैसे बनाए रहता है, तो ये तुम्हारा क्या है, लेक है। अब सी में क्या कह रहा है, व्हिच इज नियर ए लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट। और सी कह रहा है क्या कि सी जो है यहाँ पे पार्किंग है, गाड़ी उड़ी लगाने का जगह है और यहाँ से आदमी निकलता भी है। तो कह रहा है क्या, वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट। कह रहा है क्या कि इस, तो यहाँ पे किस पॉइंट पे हम लोग क्या करें कि एक आइसक्रीम वाला पार्लर खोलें, ताकि क्या हो, सारा आदमी वहाँ से अप्रोच बराबर संख्या में करे। तो जब डिस्टेंस बराबर होगा तो क्या करेगा, डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो सब आदमी के लिए बराबर ही बात है, तो कहीं से भी वहाँ आ सकता है आदमी। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर तुम इसको कनेक्ट कर देगा, इसको कनेक्ट कर दिया तीनों पॉइंट को, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा ट्रायंगल हो गया। नहीं, अब इस ट्रायंगल के अंदर में हमको आइसक्रीम पार्लर लगाना है जो क्या है, तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे है। तो तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे अभी पढ़ा है तुम, क्या होता है, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या करेंगे, इस तीनों साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए ही हैं, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर, वहाँ से वर्टेक्स से इक्वल होगा। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कंप्लीट द हेक्सागोन एंड स्टार शेप्ड रीजन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा हेक्सागोन और स्टार टाइप दे दिया है तुम्हारा क्या, 2 ठो फिगर, और इसमें कह रहा है क्या कि इसको कनेक्ट कर करके और ट्रायंगल बनाओ और उसको काउंट करो। ठीक है, ये तुम्हारा एक्टिविटी है, इसको करेगा आपने खुद से बनाना और गिनना। ठीक है, ये तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज 7.5 था।